पार्टी के में ऊपर तक हर व्यक्ति तक आवाज है और इलाके के भी बच्चे बच्चे की आवाज ये है कि मुख्तियार को चाहते हैं। इस बार हम बीजेपी की बी टीम के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। क्या आप देखो, हो सकता है आपके पास ये जानकारी हो, लेकिन मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ। आपने सही पॉइंट छेड़ा। मैं अकेला व्यक्ति ऐसा हूं जिस पर आज तक ये आरोप नहीं लगा कि किसी को हराने के लिए खड़ा हुआ है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मुख्तियार विनिंग कैंडिडेट है, मुख्तियार चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है। और मेरा ऊपर वाला जानता है, मेरा रब जानता है, खुदा जानता है, ईश्वर जानता है, मैं पहले दिन से इस कोशिश में हूं कि मुझे जीतने के लिए चुनाव लड़ना है। अगर मुझे टिकट मिलता है तो सामने कोई भी लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इलाके के लोग भी जानते हैं। 40,000 से जीत के अगर लोग उनके काम से खुश होते, लोग उनके व्यवहार से खुश होते, तो ये स्थिति नहीं होती जो आज स्थिति है इस इलाके की। हर संभव प्रयास करूंगा। पहले दिन से शिक्षा पर काम करना मेरी प्राथमिकता होगी। 50% कमीशन चला गया तो सड़कें बनेंगी कैसे? ऐसा थोड़ी कि सड़कें बनी नहीं है, बनती हैं, 1 साल में टूट जाती हैं, फिर अगले 5 साल में नंबर आता है तो 4 साल तक हम झेलते हैं उसको। हम बनेंगे विधायक। 1 पैसे का किसी सरपंच से अगर कमीशन ले जाऊं, दावा कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं आपके इस पे चैनल पे, लाखों लोग देखते हैं आपके चैनल पे, 1 पैसे का कमीशन मुख्तियार ले जाए तो उसकी गर्दन पकड़ लेना, उसकी कॉलर पकड़ लेना कि मुख्तियार तुमने किसी सरपंच से 5 पैसे का कमीशन लिया। आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। 5 पैसे का किसी आदमी से कमीशन पुलिस से लूँ, कमीशन अगर मैं सरपंच से लूँ, कमीशन अगर मैं इनसे लूँ, नरेगा वालों से लूँ, तो आप मेरी गर्दन पकड़ लेना आकर कि मुख्तियार तुमने धोखा दिया है, तुमने झूठ बोला है हमसे। कमीशन नहीं लूंगा तो सारी की सारी व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। जब एमएलए कमीशन नहीं लेगा, किसी की और कर्मचारी की हिम्मत नहीं है कि वो कमीशन ले ले, किसी कर्मचारी की हिम्मत नहीं है कि वो काम में गड़बड़ी कर जाए। तो बात यह है कि सिस्टम को अगर सुधारना है तो आपको पहले ईमानदार होना पड़ेगा। आप खुद ईमानदार हैं तब दूसरे से उम्मीद कर सकते हैं कि वो ईमानदार रहे। बिजली घर वालों की हिम्मत नहीं है कि टंकी देने में वो 20,000 रुपये ले लें। बात यह है कि हमने सिस्टम को बिगाड़ रखा है। बिजली वाले को मंथली पहुंचानी है तो वो लेगा रिश्वत आपसे, आपकी जेब काटेगा, क्योंकि उसको वहां मंथली पहुंचानी है। रात नहीं सो रहा मैं, पूरे दिन मेहनत कर रहा हूं, पूरी रात मेहनत कर रहा हूं। 10 दिन के अंदर अंदर आपको क्रांति दिख जाएगी इस इलाके में कि किस तरह की मेहनत हो रही है अंदर खाने, बिना पैसे, लोगों ने अपनी जेब से पैसे लगा के। और आपको क्या लगता है मौजूदा विधायक को नहीं बनाया? मौजूदा विधायक ने 10 पैसे लगाए हो पिछले चुनाव में, पता कर लेना आप। हमारे लोग तो खुद चंदा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। क्या बात कर रहे हो आप? करोड़ों रुपए का चंदा दिया इलाके ने उगा के पिछली बार। मुझे इस सिस्टम को बदलना है और हम सबको मिलकर बदलना है। जो मुख्तियार की, हमारी, आपकी जैसी सोच के लोग हैं, उन सबको मिलकर बदलना है सिस्टम। किसान के यहाँ फॉर्च्यूनर खड़ी थी, मैं दंग रह गया। 4-4 गाड़ियां उसके फार्म हाउस पे खड़ी थी। किसान है वो। जो आदमी जहां बैठा है, जहां बैठकर हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, और उसको लगता है कि ये मेवात के लिए एक बेहतर कोशिश की जा रही है, मेवात के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर कोशिश की जा रही है, तो इस आंदोलन में, इस संघर्ष में हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। नमस्कार, इस वक्त आप DTV न्यूज़ देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे मुख्तियार अहमद, सीएम मुख्तियार अहमद, जो कि अभी कांग्रेस पार्टी से कामा से दावेदारी दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें, अभी जो नौजवानों की लिस्ट है उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले जो एक नौजवान का नाम आता है वो भी सीएम मुख्तियार वहाँ नजर आ रहे हैं, अपने दावेदारी बनाए हुए हैं। सीएम मुख्तियार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका DTV में जुड़ने के लिए। हमारे व्यूवर्स के लिए एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों का भी हमें कवर करने के लिए, और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत कामनाएं, बहुत प्यार। मुख्तियार साहब, सबसे पहले जो जनता अभी जिस तरह से समर्थन आपको मिला है, तो उसके लिए आप उन जनता का किस तरह धन्यवाद करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का समर्थन, जिस तरह की उम्मीद लोगों को जगी है इस संघर्ष से, इस आंदोलन से, आंदोलन इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह की बेड़ियों में इलाका जकड़ा हुआ है और जिस तरह की मुश्किल हालातों में है, उन हालातों से निकालने के लिए एक सामान्य प्रयास की जरूरत नहीं थी, एक असामान्य प्रयास की जरूरत थी। और वो असामान्य प्रयास आंदोलन के जरिए हो सकता था और इस क्रांति के जरिए हो सकता था, जो बदलाव की क्रांति बच्चे बच्चे की आंखों में देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो मैं अपने इलाके के तमाम उन लोगों का जो इस लड़ाई में शामिल हैं और इसको किसी न किसी तरीके से समर्थन दे रहे हैं, अपनी सहमति दे रहे हैं, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब कभी आपका बेटा, आपका पोता आपसे पूछेगा कि दादा या पापा, जब हमारे इलाके के इस तरह के हालात थे, उन जमानों में आप क्या करते थे, जब वो लोग संघर्ष कर रहे थे, तब आप भी, मैं भी, हम सब एक अपने बच्चों से ये कह पाएँ कि हमने बहुत मजबूती से संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी अपने इलाके के लिए।
तो हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं और उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। सीओ साहब, आप कहते थे कि यहाँ जनता को दबाया जाता है, कोई विपक्ष में नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन जिस तरह अब जनसैलाब उमड़ रहा है तो आप ये तो अब नहीं कह सकते, अब क्या वजह? देखिए मैं मैं पहले दिन से देखो, मैं तो कह ही रहा हूँ और इस इलाके में आप घूमिए, इलाके में लोगों से पूछिए कि किस तरह के हालात थे। इस बात को मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि हालात बदले हैं, पहले के मुकाबले बहुत बदल गए हैं और बहुत अभी बदलने बाकी हैं। और उम्मीद ये है कि लोग बहुत बहुत बड़े लेवल पर समझ गए हैं इस पूरे खेल को। आचार संहिता लगते ही आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हुआ, आचार संहिता लगने दो, एक एक आदमी जो पीड़ा, जो दुख तकलीफ दबाए बैठे हैं वो खुल के सामने आ जाएंगे। तो बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदलना अभी बाकी है। आप ही के क्षेत्र में मुख्यमंत्री के दो तारीखें रखी जानी, दोनों रद्द हो जानी, आपका विरोध प्रदर्शन, इसमें क्या कहाँ तक? सबसे बड़ी बात तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री साहब का, जिन्होंने इस इलाके के लोगों की भावनाएं समझी, इस इलाके के लोगों की तकलीफ समझी और उन्होंने उस दौरे को विड्रॉ किया। तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ उन्होंने एक संदेश भी इलाके के लोगों को दे दिया है कि आपका विरोध, आपकी असहमति हमने दर्ज कर ली है और एक इंडिकेशन भी उन्होंने दे दिया है कि बहुत कुछ बदलने जा रहा है कामा के इलाके में। यानी कि इसमें भी आप कहीं ना कहीं अपनी जीत मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो इस इलाके के लोगों की जीत है। मैं अकेला नहीं हूँ, इस इलाके के लोगों के प्रयासों से ये हो पाया है। मेरा अकेले की ताकत नहीं थी और अभी भी नहीं है। ये ताकत इस इलाके के लोगों की है, हर उस व्यक्ति की है जो बदलाव देखना चाहता है, हर उस नौजवान की है जो इस संघर्ष की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है। ये हर उस व्यक्ति की जीत है। बताया जा रहा है कि उस दिन किसानों के एक सभा थी, इस वजह से प्रोग्राम टाला गया। 12 तारीख को वाड्रा जी यहाँ पहुंची, इस वजह से प्रोग्राम को टाला गया। हमारे इलाके के लोग बहुत समझदार हैं, वो सब कुछ समझ रहे हैं, उनको बताने की, कहने की ज़रूरत नहीं है। उनकी भावनाएं हैं जो वहाँ तक पहुँच गई, जिन्होंने की वजह से मुख्यमंत्री ने समझा और सरकार के लोगों ने समझा कि उसको टाल देना बेहतर। आप लग रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन किया गया उसी की वजह से तारीखें टली, इलाके के लोगों की भावनाओं की वजह से। चलिए बात करते हैं सर। देखिए, अभी विरोध प्रदर्शन यहाँ किया गया, अताउल्ला ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसमें पत्थरबाजी भी की गई तो दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने वहाँ पथराव किया, तो दोनों साइड से जब पत्थरबाजी हुई उसके बाद अताउल्ला को ले जाया जाता है, तो आप इसमें क्या मानते हैं? देखिए, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई ये बहुत महत्वपूर्ण है। आंदोलनकारी कभी भी शुरुआत नहीं करते इस तरह के चीजों की। आंदोलनों में हमेशा साजिशें घुसाई जाती हैं और इस आंदोलन में भी क्या हुआ कि उन्होंने साजिशन अपने लोगों को घुसाकर उनसे पथराव करवाया। और फिर आपने देखा नहीं, इधर पुलिस है, पुलिस के साथ सिविलियन है, वो लोगों पे पथराव कर रहे हैं। भाई, पुलिस का काम है सुरक्षा बनाना, अगर सुरक्षा बिगड़ रही है तो पुलिस ही उसको सुधारने का काम भी करती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को कहाँ अधिकार है कि वो भीड़ के ऊपर पत्थर फेंके? आप उस वीडियो में देखिए किस तरह से वो लोग पत्थर फेंक रहे हैं। क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? हमारे साथी जो आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। कितने लोगों के ऊपर अभी मुकदमा दर्ज हुआ है? काफी बड़ी तादाद में लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। और हमारे यहाँ एक खेल और चलता है, हमारे यहाँ नाम दर्ज मुकदमे तो होते ही हैं, एक लाइन और जोड़ी जाती है कि 50 अन्य के नाम पर हर उस विरोधी को दबाने की, उसका मुंह बंद कराने की कोशिश की जाती है। हर वो व्यक्ति, चाहे वो इन्वॉल्व है चाहे नहीं है, अन्य के नाम पर उसको डराया जाता है कि तेरा भी नाम आ सकता है। तो ये खेल है इसको दबाने का, लोगों की आवाज दबाने का, लोगों की भावनाओं को दबाने का। लेकिन ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अताउल्ला के मामले में क्या चल रहा है? कब तक वो जेल से बाहर आ सकते हैं? उनकी जमानत लगाई है, साथी हैं उसमें, सब प्रयास कर रहे हैं, मिलकर प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, देखो, जो भी इस इलाके की बेहतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं वो तमाम साथी और जो आंदोलन कर रहे हैं वो तमाम साथियों के साथ इलाके के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनके इलाके के लोगों की मोहब्बतें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जब लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो वो अपने आप में ताकत है। तो लोग प्रयास कर रहे हैं, हम सब मिलकर भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई कोई किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, लेकिन अगर वो संवैधानिक अधिकारों के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए प्रयासरत है तो उसको, उसकी आवाज़ को संवैधानिक तरीके से दबाया नहीं जा सकता। संविधान के दायरे में रहकर अगर कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है तो उसको अधिकार है, उसको करना चाहिए। बात यहाँ कर लेते हैं कि अभी आपके पास कांग्रेस पार्टी में क्या पद है? मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता, मुझे लगता है किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होना सबसे बड़ा पद है। बिल्कुल।
और पार्टी में जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी पार्टी, वो उस पर भी मैं काम करूँगा। और साथ ही अभी अपने आपको टिकट में कहाँ देख रहे हैं? टिकट में मेरी सबसे मजबूत दावेदारी है और प्रयास किए जाते हैं टिकटों के लिए, और हर संभव कोशिश मैं कर रहा हूँ, हर संभव। पार्टी के में ऊपर तक हर व्यक्ति तक आवाज़ है, और इलाके के भी बच्चे बच्चे की आवाज़ ये है कि मुख्तियार को चाहते हैं, इस बार हम मुख्तियार को मौका देना चाहते हैं। तो लोगों की, लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। लोगों की आवाज़ है तो मुझे लगता है कि पार्टी जन भावनाओं की कदर करेगी और बेहतर फैसला लेगी। आपके ऊपर एक और आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, क्या आप देखो, हो सकता है आपके पास ये जानकारी हो, लेकिन मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ। आपने सही पॉइंट छेड़ा। मैं अकेला व्यक्ति ऐसा हूँ जिस पर आज तक ये आरोप नहीं लगा कि किसी को हराने के लिए खड़ा हुआ है। आज तक भी किसी सिंगल आदमी ने ये नहीं कहा कि मुख्तियार किसी को हराने के लिए खड़ा हुआ है, और ये मेरी इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत है। अगर लोगों में ये परसेप्शन नहीं बना कि ये हराने के लिए खड़ा हुआ है, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मुख्तियार विनिंग कैंडिडेट है, मुख्तियार चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है, और मेरा ऊपर वाला जानता है, मेरा रब जानता है, खुदा जानता है, ईश्वर जानता है, मैं पहले दिन से इस कोशिश में हूँ कि मुझे जीतने के लिए चुनाव लड़ना है। और मैं कहता हूँ पहले दिन से जिस तरह का हम प्रयास कर रहे हैं, आज भी उसी स्पिरिट के साथ और हर दिन हर रोज मजबूत होता जा रहा है ये आंदोलन, और 100% हम जीत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे। हमारी जीत में इस इलाके की जीत होगी, हम ये कह रहे हैं। कहा जाता है कि विधायक अभी जो यहाँ हैं उनको यहाँ से टिकट में बदला हो सकता है, वाजिब अली को यहाँ भेजा जा सकता है, तो इसमें आप कहाँ तक सच मानते हैं? और अगर इस तरह से होता है कि किसी को भी कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो क्या आप उनके साथ रहेंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वाजिब भाई ने नगर में बहुत अच्छा काम किया है और नगर के लोगों ने उनको बड़ा समर्थन दिया था, तो वो वहाँ से प्रयास करेंगे, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। वो बार बार अपने बयानों में भी कहते हैं। तो वैसे राजनीति में अफवाहें हैं, चलती रहती हैं, तो उनसे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। और कामा की जहाँ तक बात है, हम कामा में प्रयास कर रहे हैं, और पार्टी की तरफ से भी हमें इंडिकेशन है कि आप काम करिए मजबूती से, आपको टिकट भी देंगे, चुनाव भी लड़ाएंगे। मान लीजिए वैसे अगर पार्टी टिकट चेंज नहीं करती और पार्टी का टिकट वहीं के वहीं रहता है, अभी जो यहाँ पे मंत्री हैं उनके पास रहता है, तो तब आपका क्या रहेगा? पार्टी के समर्थन में रहेगा या फिर विपक्ष में जाकर? मैं समाज की बेहतरी के लिए पहले दिन से प्रयास कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने मुल्क के लिए जी तोड़ प्रयास करूँ। और कुछ ऐसे बंधन भी हैं, कुछ लोग झूठ बोलकर अगर इस तरह के मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं कि पार्टी में बहुत सारे, देखो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक संगठनात्मक चीज़ है। कोई आदमी उस तक झूठ बोल के प्रचार पहुंचा देते हैं, वहां तक हो सकता है कहीं तक हमारी आवाज़ पहुंचाने में अगर कहीं चूक रह गई, पहली बात तो रहेगी नहीं, अगर कहीं चूक हमसे रह गई, कहीं हमसे ये ऐसा रह गया कि हम वहां तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पाए, समाज के लोगों के साथ बैठकर चिंतन मनन करेंगे। जो भी फैसला समाज लेगा, हम समाज के साथ रहेंगे। यानी कि अगर समाज जो कहेगा उसके साथ आप देखो, राजनीति कोई क्यों करता है, बात बहुत महत्वपूर्ण है समझनी। मैं राजनीति समाज की बेहतरी के लिए ही तो है, इलाके की बेहतरी के लिए ही तो राजनीति कर रहे हैं। अब इलाके की बेहतरी जिस चीज में नहीं है, वो फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इलाका फैसला इलाके की बेहतर, जो भी इलाके की बेहतरी के लिए जो फैसला होगा, उस फैसले के साथ मुख्तियार खड़ा रहेगा। अगर पार्टी टिकट देती थी तो फिर क्या आप किस तरह से आगे की रणनीतियाँ बनाएंगे? देखिए, पार्टी टिकट दे देती है तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, एक एक आदमी के पास जाएंगे, एक एक आदमी को समझाएंगे कि आप एक प्रोग्रेसिव कामा के लिए और प्रोग्रेसिव नेशन के लिए, एक देश की तरक्की इलाके की तरक्की पर ही निर्भर करती है। छोटे छोटे इलाकों से बनकर ही एक मुल्क बनता है। ये इलाका बेहतर होगा, ये इलाका डेवलप करेगा तो नेशन एज ए होल डेवलप होगा, देश तरक्की करेगा। तो देश की तरक्की के लिए, इलाके की तरक्की बेहतरी के लिए हमें चुने और फिर मजबूती से चुनाव में जाएंगे, और उम्मीद यह है कि बड़े मार्जिन से चुनाव जीत के विधानसभा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि जनता का कहना है कि पिछली बार जब जनता ने उनको 40 से 42 हजार वोटों से जिताया, अब उनके सामने अगर मुख्तियार जी चुनाव भी लड़ते हैं तो वो कैसे जीत पाएंगे? अगर मुझे टिकट मिलता है तो सामने कोई भी लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इलाके के लोग भी जानते हैं, विपक्षी पार्टियों का कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, उसका कोई हमारा उससे मुकाबला नहीं, एक तरफा हमारी जीत होगी। दूसरी स्थिति में मैंने आपको बता ही दिया कि समाज जो फैसला लेगा मैं उसके साथ रहूंगा। 40 हजारों से जीत जाए कोई, 50 हजारों से जीत जाए, वो खुद भी जानते हैं, इलाका भी जानते हैं।
आज ये स्थिति नहीं होती। 40,000 से जीत के अगर लोग उनके काम से खुश होते, लोग उनके व्यवहार से खुश होते, तो ये स्थिति नहीं होती जो आज स्थिति है इस इलाके की। सी साहब, वहीं जनता का कहना है कि भाई 40,000 वोटों से जीती है तो जायदा का टिकट कटना नामुमकिन है। देखो, वोटों की काउंटिंग से ना टिकट डिसाइड होते हैं, ना वोटों की काउंटिंग कोई पैमाना है कि कितने से जीते हैं। जो आदमी 2 वोटों से जीत गया वो भी चुनाव जीत गया, जो आदमी 40,000 वोटों से जीत गया वो भी चुनाव जीत गया। बात यह है कि आज की स्थिति क्या है, इस बेस पे टिकट मिलेगा। आज की स्थिति में कोई आदमी जीतने की स्थिति में है तो टिकट मिलेगा, आज की स्थिति में कोई चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है तो टिकट नहीं मिलेगा। ये साहब, आपको अगर मौका दिया जनता ने भी, पार्टी ने भी, जो सबसे बड़ी एक कमी है हमारी मेवात क्षेत्र में वो शिक्षा है, यूनिवर्सिटी को लेकर, क्या आप पूरी कर पाएंगे? हर संभव प्रयास करूंगा। पहले दिन से शिक्षा पर काम करना मेरी प्राथमिकता होगी। आप शिक्षक भी हैं, आपके पास स्कूल भी है। पहले दिन से मेरी प्राथमिकता रहेगी कि इस एजुकेशन के फील्ड में काम किया जाए और लार्ज स्केल पे किया जाए। उसके लिए यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत पड़ेगी तो यूनिवर्सिटी लाने का भी काम करेंगे, उसके लिए कॉलेजेस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, कॉलेज लाने का काम करेंगे, अच्छे स्कूल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे स्कूल बनाएंगे। जिस तरह की भी ज़रूरतें हैं उन सब ज़रूरतों को समझकर। एक सड़क की भी बहुत कमी है, लोहसर से और जालीजी कैथवाड़ा और सड़क देखो, सड़कें जो है ना, पहाड़ी सड़कों पर बात करना, मैं इसको ये समझता हूँ कि हमारा दुर्भाग्य है, हम इस दौर में भी सड़कों की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सड़कें अच्छी इसलिए नहीं हैं क्योंकि 50% कमीशन चला जाता है। आपको भी पता है, आप सब जानते हैं सिस्टम का काम कैसे होता है। 50% कमीशन चला गया तो सड़कें बनेंगी कैसे? ऐसा थोड़ी कि सड़कें बनी नहीं है, बनती हैं, 1 साल में टूट जाती हैं, फिर अगले 5 साल में नंबर आता है तो 5 साल 4 साल तक हम झेलते हैं उसको। हम बनेंगे विधायक, 1 पैसे का किसी सरपंच से अगर कमीशन ले जाऊं, दावा कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं आपके इस पे चैनल पे, लाखों लोग देखते हैं आपके चैनल पे, 1 पैसे का कमीशन मुख्तियार ले जाए तो उसकी गर्दन पकड़ लेना, उसकी कॉलर पकड़ लेना कि मुख्तियार तुमने किसी सरपंच से 5 पैसे का कमीशन लिया। क्या आप विधायक बनेंगे तो जनता को हिसाब दे पाएंगे? 100% इतनी अकाउंटेबल बना देंगे सिस्टम को, व्यवस्था को। देखो, चीज़ें सब पता चलती हैं जब सिस्टम में काम करते हैं। मैं विधायक बन जाऊंगा, किसी से कमीशन लूंगा तो लोगों को पता चलेगा। आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 5 पैसे का किसी आदमी से कमीशन पुलिस से लूँ, कमीशन अगर मैं सरपंच से लूँ, कमीशन अगर मैं इनसे लूँ, नरेगा वालों से लूँ, तो आप मेरी गर्दन पकड़ लेना आकर कि मुख्तियार तुमने धोखा दिया है, तुमने झूठ बोला है हमसे। कमीशन नहीं लूंगा तो सारी की सारी व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। जब एमएलए कमीशन नहीं लेगा, किसी की और कर्मचारी की हिम्मत नहीं है कि वो कमीशन ले ले, किसी कर्मचारी की हिम्मत नहीं है कि वो काम में गड़बड़ी कर जाए। तो बात यह है कि सिस्टम को अगर सुधारना है तो आपको पहले ईमानदार होना पड़ेगा। आप खुद ईमानदार हैं तब दूसरे से उम्मीद कर सकते हैं कि वो ईमानदार रहे। बिजली घर वालों की हिम्मत नहीं है कि टंकी देने में वो 20,000 रुपये ले लें। बात यह है कि हमने सिस्टम को बिगाड़ रखा है, बिजली वाले को मंथली पहुंचानी है तो वो लेगा रिश्वत आपसे, आपकी जेब काटेगा क्योंकि उसको वहां मंथली पहुंचानी है। तो सर ये बताइए, आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं चुनाव में, फिर ये कहां से निकलेंगे? देखो, यही कहते हैं जब विधायक बन जाता है ये गलत, तो ये कहते हैं कि भाई हमने करोड़ों रुपए लगाए चुनाव ये में। बिल्कुल गलत परसेप्शन है। मैं करोड़ों रुपए नहीं लगा रहा हूँ, आप जैसे साथी हैं उनसे मांग के लगा रहा हूँ, लेके लगा रहा हूँ। लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, मुझे इलाके के लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, और अगले 10 दिन के अंदर देख लेना पूरा इलाका एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाएगा अगले 10 दिन के अंदर अंदर। जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, एक एक आदमी तक, पूरी रात नहीं सो रहा मैं, पूरे दिन मेहनत कर रहा हूँ, पूरी रात मेहनत कर रहा हूँ। 10 दिन के अंदर अंदर आपको क्रांति दिख जाएगी इस इलाके में कि किस तरह की मेहनत हो रही है अंदर खाने। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, इलाके के लोग अब से पहले भी बनाए इन्होंने, बिना पैसे, लोगों ने अपनी जेब से पैसे लगा के। और आपको क्या लगता है मौजूदा विधायक को नहीं बनाया? मौजूदा विधायक ने 10 पैसे लगाए हो पिछले चुनाव में, पता कर लेना आप। हमारे लोग तो खुद चंदा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्या बात कर रहे हो आप? तो फिर भी पेट ना भरे किसी का तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। करोड़ों रुपए का चंदा दिया इलाके ने उगा के पिछली बार। तो बात यह है, हमारे इलाके के लोग इतने सक्षम हैं, वो चुनाव लड़ा सकते हैं, बिना पैसों के लड़ा सकते हैं, तो कोई बात ही नहीं है। पैसे उगाने के लिए, निकालने के लिए मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। मुझे मेरे लोगों की सेवा करनी है, मुझे इस सिस्टम को बदलना है और हम सबको मिलकर बदलना है। जो मुख्तियार की, हमारी, आपकी जैसी सोच के लोग हैं, उन सबको मिलकर बदलना है सिस्टम को। शेर साहब, मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा। देखिए, आज यहाँ किसान बिल्कुल परेशान है, पानी की जो समस्या यहाँ है वो नहीं मिल पाई है।
आप इसको किस तरह देखते हैं? अभी आप कुछ पद पे नहीं है, लेकिन फिर भी आप किस तरह देखते हैं? आप एक उम्मीदवार के रूप में, क्योंकि जनता भी चाहती है कि हमारे मुद्दे कौन उठाए, हमारे हित की बात कौन करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी मैं कुछ बना नहीं हूँ, लेकिन मैं प्लानिंग पहले दिन से, जिस दिन मेरे राजनीति मेरे दिमाग में आई, मैं पहले दिन से समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं विधायक बन गया तो मैं कैसे समाधान ढूंढूंगा जिन वादों के मैं कर रहा हूं। अब से कुछ दिन पहले मिनी इजराइल कहते हैं, जयपुर से 20 किलोमीटर आगे एक जगह है, वहां मैं स्पेशली विजिट करने गया कि उस इलाके को मिनी इजराइल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इलाका खेती के मामले में हिंदुस्तान में सबसे अव्वल है। और आप ताज्जुब करेंगे, वो 700 फीट तक वहाँ पानी नहीं है। उस इलाके में 1 एकड़ जमीन में 50 लाख रुपए की खीरे और सब्जियां उगाते हैं वो लोग, 50 लाख रुपए सालाना की। उस किसान के यहाँ फॉर्च्यूनर खड़ी थी, मैं दंग रह गया, 4-4 गाड़ियां उसके फार्म हाउस पे खड़ी थी, किसान है वो। बात यह है कि हमारे इलाके में तो इतनी अच्छी तो जमीन, इतना सारा पानी, उनके मुकाबले जिनके यहाँ 700 फीट तक पानी नहीं है और 1 इंची पाइप से पानी आता है और बरसात के पानी को स्टोर करके वो खेती करते हैं। वहाँ के लोग जब 50 लाख रुपए का उगा सकते हैं एक खेत से, तो हमारे इलाके की इतनी अच्छी ज़मीन है, इतनी अच्छे हमारे पास पानी है, नहरों की व्यवस्थाएं हमारे पास है, तो हमारे इलाके में तो बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में हम बेहतर तरीके से खेती से अर्निंग कर सकते हैं। बात यह है, लेकिन वो नेताओं की प्रायोरिटी में ही नहीं होता। मैं लेकिन पहले दिन से सोच रहा हूँ कि इस इलाके में पोटेंशियल क्या है, इस इलाके के किसानों को किस तरह ताकतवर करना है, इस इलाके के जो रोजगार हैं इस इलाके में वो किस तरह लाने हैं, इंडस्ट्रीज आनी है तो इंडस्ट्रीज में अगर लोगों की जरूरत पड़ेगी तो वो स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लोग कैसे तैयार करने हैं, मैं इस पे पहले दिन से सोच रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। अच्छा सीए साहब, एक आखिरी संदेश जनता को क्या देना चाहेंगे? आखिरी संदेश मैं लोगों को ये देना चाहता हूँ कि ये मौका है, ये समय है, इस समय आपसे हाथ जोड़कर अपील यह है कि इस आंदोलन को, इस संघर्ष को ताकत देने का काम करें। जो आदमी जहां बैठा है, जहां बैठकर हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है और उसको लगता है कि ये मेवात के लिए एक बेहतर कोशिश की जा रही है, मेवात के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर कोशिश की जा रही है, तो इस आंदोलन में, इस संघर्ष में हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण, कि ये केवल कामा का मसला नहीं है, ये पूरी मेवात पर इसका असर पड़ेगा। अगर हम कामा जीतने में कामयाब हो गए, पूरी मेवात में यंग लीडरशिप खड़ी हो जाएगी, पूरे मेवात में नौजवानों को एक हिम्मत मिल जाएगी, एक हौसला मिल जाएगा। मौजूदा जो ट्रेडिशनल राजनीति है, जो रूढ़िवादी ढर्रे वाली राजनीति है, इसके खिलाफ नौजवान बड़ी तादाद में एक साथ इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। तो मेरी तमाम मेवात के उन तमाम लोगों से जो मेवात को एज ए होल चाहते हैं कि तरक्की और उन्नति के रास्ते पर जाए, उन सब से मेरी अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि इस संघर्ष में हमारा साथ दें, हमारी मदद करें। ये मेरा आखिरी संदेश। लगातार आप हमारे साथ देखते रहें। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपको अपना जी कोहली, DTV न्यूज़ से धन्यवाद।